हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैनेडा में आपका स्वागत है। उस न्यूमेरिकल्स आपको कराए गए थे एरर एनालिसिस के। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो है ना कम बच्चों को मुझे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसे चेक करना कैसे है कि L इक्वल टू दे दिया आपको 200 प्लस माइनस 5 मीटर, B इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 मीटर दिया है। और ये कह रहा है खेत का क्षेत्रफल त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो त्रुटि सीमा में ए का मान निकालो। सबसे पहले तो ए निकाल लेंगे। ए बराबर होता है एल गुना बी। एल का मान कितना 200, क्योंकि हम वास्तविक मान कंसीडर करेंगे। बी का मान कितना 50। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें निकालना प्लस माइनस डेल्टा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें त्रुटि का। इसमें त्रुटि का सूत्र लगाना है तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में ले देंगे डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और वैल्यू रख देंगे यहाँ से बच्चों, ठीक है। प्लस माइनस डेल्टा एल का मान कितना है बच्चों 5, कितना है 5, क्योंकि मैंने आपको बता दें कि डेल्टा एल होता है, ये आपका एल हो गया, ये डेल्टा बी हो गया और ये आपका बी हो गया। तो 5 और अपॉन में कितना आ गया 5, ये 5 अपॉन कितना आ गया, ये आ गया आपका 200 और प्लस डेल्टा बी की वैल्यू हो गया आपकी 2/50, ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले दो इसका और सोल्व कर दो। 200 आ गया आपका, 200 से 5 बार 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस 13/200 आ गया आपका। और ये जो मान है ये क्या का है भाई, ये प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए का है। हमें डेल्टा ए का मान निकालना है। प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस 13/200 गुणा ए का मान रख दो यहाँ से, तो प्लस माइनस 13/200 गुणा ए का मान कितना है बच्चा, ए का मान है 10,000, तो 10,000 लिख दो और 2 जीरो से 2 गई, 2 से कितनी बार गया 50 बार, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस माइनस 13×5 = 65, 650, ठीक है। प्लस माइनस डेल्टा ए का मान आपका है ये मान। अब आप लिमिट में निकालना है तो त्रुटि सीमा में निकालना है, तो त्रुटि सीमा में बराबर होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए का मान कितना है, सॉरी ए का मान रखो पहले तो 10,000 और प्लस माइनस कितना 650। तो ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस समझ में आपको आ गया होगा। और भी क्या रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकाली। तो प्रतिशत त्रुटि अगर आप निकालें, मैंने उसका तरीका आपको बता रखा है बच्चा कि करना क्या होता है कि ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा ए गुणा 100, ये होता है आपका। तो प्लस माइनस या फिर इसमें गुणा 100 कर लो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 650/10,000 और गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 10 से डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस 6.5%। ये आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, जिन बच्चों का कर लिया वो बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो बोर्ड से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सार्थक अंकों के नियम आपको क्या करा रहे थे कि सार्थक अंक ज्ञात कैसे करते हैं, और 7 नियम इसमें हो चुके हैं। नियम नंबर 8 पढ़ेंगे कि नियम नंबर 8 होता क्या है, ठीक है। नियम नंबर 8 होता है कि अगर किसी संख्या में 10 की घात से गुणा कर दे तो सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित रहती है। किसी संख्या में 10 की घात की गुणा करने पर संख्या में सार्थक अंक ऐसे लिख दो, करने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, ठीक है बच्चा। तो अगर मैं कोई एग्जांपल उठा लूं कि मान लीजिए लिख दिया मैंने भाई 5 2 6 7, ठीक है बच्चों। तो 5 2 6 7 में इस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा दो, 10 की घात 3। अब इसमें अगर मैं सार्थक अंक निकालूं कितने होंगे बच्चा, इसमें सार्थक अंक होंगे आपके कितने बताओ,
1 2 3 4, तो 10 की घात में बैलेंस करने के बाद भी कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ा, ये बिल्कुल आपका सेम है। ठीक है, तो बच्चों इसमें 8 जो है आपके 8 में फॉर्मूला मतलब 8 नंबर आपको करा चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आपको संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन करना है, संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन कैसे करते हैं। संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन समझते चलेंगे भाई। ठीक है, संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन कैसे करते हैं। यदि जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं, मान लो कोई ऐसी संख्या आपको दे दी कि जहां पर एक से अधिक अनिश्चित अंक है, तो उनका पूर्णांकन किया जाना चाहिए और उसके लिए निम्नलिखित नियम है। ठीक है, तो नियम क्या क्या है मैं वो अभी आपके सामने लिखता जा रहा। नंबर 1 नियम है आपका, यदि उपेक्षणीय अंक होता है जिसकी आप उपेक्षा करने से छोड़ रहे हैं, यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। तो जो पहला अंक है उसमें क्या कर देंगे, तो पूर्ववर्ती अंक में अगर करते हो तो पूर्ववर्ती अंक में यदि उपेक्षणीय 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में क्या करते हैं भाई, 1 की वृद्धि कर देते हैं। किसकी वृद्धि कर देंगे, 1 की वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि कर देते हैं, 1 की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, और यदि 5 से कम है, 5 से कम है, अगर 5 से कम है, ठीक है, तो 5 से ज्यादा है तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन यदि 5 से कम है तो अंक अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। एक उदाहरण मैं आपको करा दूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि मान लिया 3.756 ले लिया आपका। अब आपको यहां नजर आ रहा होगा कि 756 जो 6 है वो क्या 5 से ज्यादा है, 6 5 से ज्यादा है, तो इसे लिख सकते हैं 3.76, 1 की वृद्धि करते हैं भाई 6, ये जो 6 है आपका ये 5 से ज्यादा है। बात समझ में आ गई भाई, तो 5 से अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें 1 की वृद्धि +1 कर देंगे। इसमें बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा 3.76 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे इसमें हम कि 2.343 दे रखा, ठीक है, ये दे दिया, तो ये 3 क्या है आपका 5 से कम है क्या, तो क्या लिखेंगे सर 2.34 लिख देंगे, ये अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई बात भाई, क्लियर है। ठीक है, नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 में क्या, यदि उपेक्षणांक 5 है, ठीक है, और पूर्ववर्ती अंक के सम होने पर, उपेक्षणांक तो 5 है, मैं इसे नहीं लिखवा रहा, मैं खाली ऐसे लिखूंगा पूर्ववर्ती अंक के सम तो समझ में आ रहा होगा, ब्रैकेट में लिख दूं, सम कौन से है, 2 4 6, सम होने पर, अगर ये है आपका सम होने पर क्या होगा भाई आपका, यह अपरिवर्तित होगा, यह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। और यदि विषम है, ये 1 3 5, ठीक है, डॉट डॉट, यदि विषम है तो 1 अंक की वृद्धि कर दी जाती है।
समझ में आ रहा होगा भाई? ठीक है, तो वृद्धि कर दी जाती है। अगर विषम होगा तो एक अंक की वृद्धि कर देंगे। एग्जाम्पल उठा लेंगे बच्चों। मान लिया मैंने एग्जाम्पल ले दिया कि 3.725 दे रखा आपको, 3.725 आपको दे दिया। अब देखो यहां से 3.725 में 5 से पहले जो अंक है वो क्या है भाई? 5 से पहले अंक क्या है आपका? ये सम अंक है। ठीक है, ये केस कहाँ यूज होगा? जब केवल आपको 5 दे रखा है, जब आपको केवल 5 दे रखा है, 5 दे रखा है और 5 से पहले कोई सम संख्या अगर आपको दे रखी है तो क्या रहेगा आपका? अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे। अर्थात तो कितना हो जाएगा आपका? 3.72 हो जाएगा आपका। क्लियर है? सेकेंड थिंग कि अगर आपको दे दे 3.735 दे दे, अब 3 क्या हो गया आपका? विषम हो गया। बात समझ में आ रही है? विषम हो गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे भाई? इसे लिख देंगे 3.7, एक की वृद्धि कर देंगे, +1 हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये नियम थे आपके किसी जो संदिग्ध अंक होता है उसको पूर्णांकन करेंगे। आगे पढ़ते हैं कोटिमान, कि कोटिमान क्या होता है। कोटिमान समझेंगे, 2 लाइन में समझाऊंगा केवल। इंग्लिश में कह रहे थे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों? तो कोटिमान होता है क्या समझेंगे। बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि 10 की, अगर किसी संख्या को 10 की घातों में लिख रहे हैं, क्या में लिख रहे हैं? 10 की पावर में लिख रहे हैं, 10 की घातों में लिखना कोटिमान कहलाता है। बात समझ में आ गई? किसी संख्या को या किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक की घातों के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को या प्राप्त परिणाम को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। ठीक है, दोबारा डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को इस राशि का कोटिमान कहते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन जो मैंने आपको बोली, या आप चाहे तो मेरे जो है ना जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब मैं सिखा रहा हूँ कि कोटिमान कैसे ज्ञात करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोटिमान निकालने के लिए एक फंडा में आपको सिखा रहा है कि √10 का मान होता है 3.16। एक तो आप ये हमेशा याद रखें कि यदि कोई संख्या आपकी 3.16 के बराबर है, यदि कोई संख्या या कोई राशि 3.16 के बराबर या इससे कम है, इससे कम है तो तब संख्या 10 की घात 0 के रूप में लेते हैं। ठीक है, और यदि अधिक है तो संख्या 10 की घात 1 के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल एक ले लो, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में कह दिया कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो बराबर कितनी है? 6400 किलोमीटर है। अगली बात समझो बच्चों। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इसका कोटिमान निकालना, इसका कितना होगा? देखो 6400 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। बराबर कितने में? 6400 गुणा 10 की घात 3 मीटर, या 6.4 अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 अंक पहले दशमलव आई तो गुणा 10 की घात 3 4 5 6 10 की घात 6 मीटर। अब इसे कोटिमान में चेंज करना। अब कोटिमान के लिए आप देखो, चूंकि जो 6.4 है वो बड़ा होता है किससे? 3.16 से। इसलिए कोटिमान क्या हो जाएगा भाई? कोटिमान में 10 की घात 1 बढ़ जाएगी। 10 की घात 6 था, अब 10 की घात 1 और बढ़ा के लिख देंगे 10 की घात 7। कभी कभार जब बड़ी दूरी आप लेते हैं तो ये तो कहते नहीं भाई यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतने करोड़ है, या 9,000 9 करोड़ 57,58,525 इतने करोड़ है। ऐसा तो नहीं कभी डिपेंड करते। हम क्या रहते हैं कि 10 की घात 8 किलोमीटर या मीटर है, 10 की घात 10 किलोमीटर या मीटर है, ऐसे कहते हैं।
तो लेते कैसे हो, ऐसे लेते हैं, तो कोटि मान में लेते हैं आप। तो अगर ये आपका 6.4 3.6 से बड़ा है तो यहाँ कितना जाएगा आपका 10⁻7 आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे हम जैसे डिफाइन कर सकते हो, ले सकते हैं। ये होता है आपका कोटि मान। इसमें अगर आप और कुछ दिखाना चाह रहे थे, एक और का निकाल के दिखा दूंगा आपको कि मान लिया आपको दे दिया कि 117300 इसका कोटि मान निकालना। तो पहले तो बच्चों पॉइंट में लिख लो, पहला काम होता है कि पॉइंट में लिखना। तो 1.17300 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10⁻5 आ गया आपका। ठीक है, अभी देखो 1.173 लेस देन है 3.16 अर्थात 3.6 से बड़ा है, तो कितना लिख देंगे कोटि मान। तो कोटि मान आपका हो जाएगा 10⁻5, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं कोटि मान। इसके बाद बच्चों मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है किसी सरल लोलक का दोलन काल t बराबर दिया है 2π√L/g है। ठीक है बच्चों, ये कह रहा होता है यदि L का मापित मान 20.0 सेंटीमीटर है, तो जो L का मान दिया वो 20.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। तो 20.0 सेंटीमीटर दिया है जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थता है। तो यथार्थता कितनी दे दी उसने, बराबर 1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻1 या 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 मिलीमीटर। आगे चलेंगे, इसमें क्या ये कह रहा है तो देख लेंगे। ये कह रहा है कि 1 मिलीमीटर की यथार्थता उस समय में 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। 100 दोलन का कितना समय, 100 दोलन का जो 100 दोलन है उनका जो समय है 90 सेकंड। ठीक है, तो ये जी के मान में यथार्थता क्या होगी, जी के मान में यथार्थता निकालनी, जी के मान में निकालनी त्रुटि, वो हमें कंसीडर करना है। तो कंसीडर करेंगे बच्चों कि t बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। t बराबर 2π√L/g है। ठीक है बच्चों, तो t बराबर हो गया 2π√L/g। जी में निकालनी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। t² बराबर 2π का स्क्वायर 4π² इंटू L/g आ जाएगा। g को इधर ले आओ, g बराबर 4π² L/t² आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या कह रहा कि जी में त्रुटि निकालनी, लेकिन कुछ कंडीशंस उसने दिखा रखी है। ठीक है, वो कह रहा कि 90 जो दोलन 100 दोलन का समय कितना है आपका, 100 दोलन का समय 90 सेकंड है, और 1 दोलन का समय कितना होगा, वो दे रखा है कि 1 सेकंड विभेदन वाली कली है। जो विभेदन सीमा जो आपकी दे रखी है वो भी मैं लिख दूंगा। विभेदन सीमा जो आपकी है, देखो विभेदन सीमा क्या होती है, उसकी त्रुटि होती है, वो कितनी दे रखी है 1 सेकंड, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगा दो आप। जी में त्रुटि निकालनी है और प्रतिशत त्रुटि निकालनी। जी की यथार्थता का मतलब है कि जी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है वो कंसीडर करनी है। तो प्लस माइनस डेल्टा जी बटे जी गुणा 100। 4π² नियत है क्योंकि 4 भी नियत है और π² भी आपका नियत है, तो पाई का मान नियत होता है, तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन इसमें लेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा L बटे L गुणा 100 और प्लस देखो घात t² है तो 2 इंटू डेल्टा t बटे t गुणा 100। ठीक है जी, सोल्व करेंगे अब इसे। डेल्टा जी बटे जी गुणा 100 बराबर, तो पूरा लिख दूं, प्लस माइनस डेल्टा जी अपॉन जी गुणा 100 बराबर, तो प्लस माइनस डेल्टा एल का मान देखो कितना होगा। डेल्टा एल कितना दिया, एल में कितना दे रखा बच्चों परिवर्तन, एल में क्या रखा कि 1 मिलीमीटर की यथार्थता है, अरे कितना 20.0 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई। तो 1 मिलीमीटर की यथार्थता है अर्थात 0.1 सेंटीमीटर है। कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो सके आपका, अगर इसे कंसीडर करें, ये आपका हो जाएगा कितना
0.1 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा कि 0.1/20.0 और गुणा हो गया आपका 100 प्लस 2। देखो डेल्टा टी 1 सेकंड की विभेदन सीमा थी, तो 1 सेकंड की विभेदन सीमा और कितना समय है टोटल 90 सेकंड और गुणा कितना हो गया आपका 100। तो इससे आप क्या करेंगे बच्चों, इससे आप क्या करेंगे, इससे आप जो है इसकी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, इसे डेल्टा एल बटे एल से इसकी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। करना कैसे है तो देख लो आप। ठीक है, ये सब सही हो गया। 2 डेल्टा टी बटे टी गुणा 100, डेल्टा टी बटे टी 1/90 गुणा 100 और 2 से मल्टीप्लिकेशन है। सही है, ठीक है बच्चों। तो अब इसे सोल्व करेंगे प्लस माइनस, पॉइंट से तो पॉइंट गया, पॉइंट से तो पॉइंट गया, या फिर ऐसे ही रहने दो। 20 पंजे कितना हो गया 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 हुई, ये कितना आ गया आपका, जब 20 पंजे 100 गया 5 किस में करेंगे तो 0.5% आ जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, ये हो गया 10 दूनी 20, 20/9%। क्लियर है बच्चों, भाग दे लो और जोड़ लेंगे 0.5% प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2.18, 2 बचा तो 2.2, फिर 2 बच जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ये आपका परसेंट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 दशमलव, जब इसे जोड़ेंगे 5 और 2 7, ये तो इतना ही रहने दो, चाहे आप इसे 2.7%। तो जो जी में त्रुटि निकल कर आई वो कितनी आ गई आपकी 2.7% आ गई, या अगर 2 ले रखा तो 2 ले, तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग में भी कभी कभार आंसर आ जाए प्लस माइनस 3% भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी में जो त्रुटि होगी, प्रत्यय त्रुटि, वो कितनी होगी, लगभग 3% होगी। एक बार क्वेश्चन और रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे कि उसने क्वेश्चन में कहा कि टी बराबर 2π√L/g सरल और काल का सूत्र है। एल का मापित मान 20 सेंटीमीटर दे दिया और कह रहा है कि जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थता, अर्थात यथार्थता 1 मिलीमीटर, अर्थात इसमें जो त्रुटि है वो 0.1 सेंटीमीटर है। 1 मिलीमीटर में जो है ना 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होता है। अब ये कह रहा है 100 दोलन का समय 90 सेकंड है, और एक और चीज कहेगी जो विभेदन सीमा है वो आपकी 1 सेकंड है। विभेदन सीमा हो गया अर्थात समय में त्रुटि, वो आपका डेल्टा टी का मान हो गया। 100 दोलन का समय 90 सेकंड, ये आपका टी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टी बराबर 2π√L/g, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, t² बराबर 4π²L/g, g बराबर 4π²L/t² और प्लस माइनस डेल्टा g/g गुणा 100 बराबर प्लस माइनस डेल्टा L/L गुणा 100, या प्लस 2 × डेल्टा t/t गुणा 100। अब मैंने इसमें मान रख दिया, डेल्टा L का मान 0.1/20 गुणा 100, 2 × 1/90 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 की मल्टीप्लीकेशन करी, ये आ गया 10 दूनी 20/90 डिवाइड करा 2.22 आ गया, 2.72 आ जाएगा आपका, और इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 3%। तो बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। ठीक है, वीडियो पर जो आपको ये वीडियो भेजेगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इसके जो न्यूमेरिकल्स है आपको पीडीएफ, आपको जो है ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें, इससे हम आपको पीडीएफ भेज सके। ठीक है, आगे जो न्यूमेरिकल्स है उसकी पीडीएफ आपको आज भेज दी जाएगी, और कल जो आज जो है उसके जो है ना न्यूमेरिकल आप करेंगे। जो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे वो कल मैं करा दूंगा, मुझे तो सारे न्यूमेरिकल कराने में, कल से सारे न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर आपका ये पूरा हो गया। थैंक यू।